छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का जमावड़ा प्रदेश में देखने को अब मिलने लगा है। फिर वो चाहे कांग्रेस के नेता हों या फिर बीजेपी, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दिग्गजों को चुनावी रण में उतार चुकी हैं। और इसी कड़ी में आज दुर्ग पहुंची प्रियंका गांधी ने न केवल अपनी सरकार का बखान किया है, बल्कि केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधती हुई नजर आई हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस का पूरा फोकस महिला वोटर्स पर है और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के कंधों पर है। प्रियंका ने अपने पिछले दौरे में भी महिलाओं को साधने की कोशिश की, तो इस बार भी महिला सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान न केवल उन्होंने महिलाओं के हक की बात की, बल्कि पिछली सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते। जैसे स्वयं सेवा समूह है जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं, इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई। सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया। मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया। मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई। सरकार बनने पर 24 घंटों के अंदर ही छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ होना शुरू हुआ। भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 7,000 रुपए की अधिक सहायता मिल रही है। इस कार्यक्रम को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए प्रदेश को दी गई सौगातों का जिक्र किया। साथ ही दुर्ग को मिली आज सौगात को भी जनता के सामने रखा। पहली महिला समूह मतलब 2 लाख रुपए कर्जा मिला दरी से ओला बढ़ा के 4 लाख करें, अब 6 लाख। कन्या विवाह योजना 15,000 रुपए से 50,000 रुपए हमन कर दें। तो प्रयास यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन जब नृत्यमान सेवा से पृथक हुई, वो समय एक मुश्त 50,000 रुपया दे के हमन फैसला करें। सहायिका मतलब 25,000 रुपया दे के फैसला करें। लगातार आपके बचत की योजना, आपके जेब में आपके पर्स में पैसा डाले की योजना काबर बनाए। काबर केंद्र में बैठे सरकार है तेने लूटे काम करत है। कभी नोटबंदी करत है, कभी GST लगा दे, कभी लॉकडाउन करत है, कभी पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, कभी डीजल के भाव बढ़ा दे, रसोई गैस 400 बढ़ा के 1200 करके 200 रुपये कम करे। ये दीपावली सीजन आते दुकानदार मन पहली भाव बढ़ा दी, ओकर बाद की 20% ऑफ, 50% बढ़ाई और 20% ऑफ। वो इसने मोदी जी की सरकार है, रसोई गैस 400 बढ़ा 1200 करी तो 200 रुपया सस्ता करें कहा। चलिए अब आपको प्रियंका गांधी के दुर्ग दौरे के सियासी मायने भी समझा देते हैं। दुर्ग जिला प्रदेश का VIP जिला माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 मंत्रियों का गृह जिला दुर्ग ही है। और अगर केवल दुर्ग संभाग की ही बात करें तो ये संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 18 सीट कांग्रेस के कब्जे में है। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ये मौका चूकना नहीं चाह रही है। दुर्ग संभाग में 47% वोट महिलाओं के हैं। प्रियंका ने दुर्ग में महिलाओं को साधा तो बीजेपी ने एक बार फिर उनके दौरे पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी विधायक रंजना साहू ने कहा कि प्रियंका को सीएम बघेल से सवाल पूछना चाहिए कि प्रदेश में बेटियों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश में आज बहनों की स्थिति क्या है, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है। रोज अनाचार दुराचार की घटनाएं हो रही हैं और इन 4.5 सालों में लगभग 5,000 से ऊपर अनाचार दुराचार की घटनाएं हुई हैं और यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है जो हाथ पर हाथ धरे बैठी। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी समय नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल तेज होती जा रही है।
इस बीच आधी आबादी भी सियासत के केंद्र में नजर आ रही है, जिसे साधने के लिए राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दांव चल रही हैं। देखना होगा कि आखिर किसके पक्ष में ये आधी आबादी चुनावी रण में नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से लाइव जुड़ चुके हैं एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता। रुपेश, मौका तो था महिलाओं के सम्मेलन कार्यक्रम का जिसे संबोधित किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने। अब इस पर विपक्ष में बैठी बीजेपी छत्तीसगढ़ में हमलावर हो चुकी है। क्या लगता है आपको, सियासी पारा हाई हो चुका है? देखिए, जाहिर तौर पर चूंकि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं और पूरे देश में उनकी अपनी पहचान है और अपनी राजनीतिक उनका वजूद है, और जाहिर तौर पर चूंकि कांग्रेस में टॉप लीडर्स में गिनी जाती हैं और छत्तीसगढ़ में अगर आ रही हैं तो इसका अपना मायने है, अपना मतलब है। चूंकि प्रियंका गांधी ने जो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स कर रही थी और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में बार बार इस बात का जिक्र किया कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलने चाहिए, तो एक उन्होंने जो अपनी आइडेंटिटी है महिलाओं के साथ जोड़ करके और ज़्यादा डेवलप की है। और ऐसी स्थिति में महिला सम्मेलन में, महिला समृद्धि सम्मेलन में पहुंच करके प्रियंका गांधी ने महिला वोटर्स को एड्रेस किया, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में महिलाएं यहां पे पहुंची थी। और उनको एड्रेस करते हुए प्रियंका गांधी ने जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए छत्तीसगढ़ के जो काम है उसकी तारीफ की। छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर के जो बनाई गई है, जिसके केंद्र में महिलाएं हैं, उन योजनाओं का जिक्र किया। और कहीं ना कहीं इन योजनाओं के जरिए, अपनी वेलफेयर स्कीम के जरिए, वो जो यहाँ की महिला वोटर है, जो आधी आबादी है, उसको पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ साधने की कोशिश करती नजर आई। हालांकि इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से रंजना जो कि बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के उठाए हैं, तो महिलाओं से वेलफेयर की स्कीम के जरिए अगर कांग्रेस पार्टी सब वोट मांग रही है, कांग्रेस पार्टी उनको साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठा करके महिलाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। और जाहिर तौर पे इसकी वजह से जो सियासी पारा है वो काफी हाई है।